जो धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज की सेवा के लिए गुरुवर्षि ने हमें प्रदान की हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन जो समाज सेवा के लिए गुरुवर्षि ने बनाया है, जिसके लाखों लाखों सदस्य गुरुवर्षि के शिष्य समाज में घर घर जाकर लोगों को गुरुवर्षि की विचारधारा बतलाते हैं। जो गुरुवर्षि की विचारधारा है, नशा मुक्त रहो, मांसाहार मुक्त रहो और चरित्रवानों का जीवन जियो। और दूसरी धारा गुरुवर्षि ने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम का स्थापना की है, जहाँ पर 15 अप्रैल 1997 से अखंड अनवरत अनंत काल के लिए अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अनवरत चल रहा है। एक ऐसा दिव्य धाम जहाँ पर हमारे जाने मात्र से हमारे दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं। वहाँ पर इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो हमें ऐसे दिव्य धाम पर अवश्य पहुँचना चाहिए। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, गुरुवर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और तीसरी धारा के रूप में गुरुवर्षि ने राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया है, जिसके माध्यम से जो राष्ट्र में अनीति, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, पापाचार, रिश्वतखोरी, भयभूख, भ्रष्टाचार, नशा, चरित्रहीनता के कार्य हो रहे हैं, इनको जब तक हम पावर में नहीं होंगे तब तक इनको दूर करना संभव है। इसलिए गुरुवर्षि ने यह तीसरी धारा हमें प्रदान की है। तो हमें समाज के अधिक से अधिक लोगों को इन त्रिधाराओं से जोड़ना है, और जिस प्रकार हमें माँ की कृपा, गुरुवर्षि का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही आशीर्वाद और माँ की कृपा समाज के लोगों को भी प्राप्त हो सके। गुरुवर्षि ने कहा है कि मनुष्य के लिए 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में गुरु की अनिवार्यता, गुरु अवश्य होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा, हम कोई भी कार्य, हमें ज्ञान नहीं होता कि हम कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कार्य नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान हमें गुरु ही कराते हैं। तो हमें गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए, और वह भी कोई एक चेतनावान गुरु से। तो और गुरुवर्षि ने कहा है कि कर्म की प्रधानता, मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान होता है। जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा उसको फल प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से दूर रहें। हमने कुछ हमारे पूर्वजन्म में ऐसे कुछ अच्छे कर्म संस्कार किए होंगे, जिसके फलस्वरूप हमें यह मानव तन प्राप्त हुआ है। तो हमें इस मानव शरीर को यूँ ही नहीं जाने देना है। इस जीवन को सफल बनाना है, अच्छे कर्म करना है। और गुरुवर्षि ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में माँ की स्वीकार्यता होना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। तो हमें जो गुरुवर्षि ने विचारधारा दी है, उन पर हमें चलना है। तो गुरुवर्षि ने कहा है, धर्म और अधर्म की परिभाषा दी है गुरुवर्षि ने
गुरु ऋषि ने कहा है कि धर्म वह है ऐसे कार्य धर्म है जिससे हमारी आत्मा की और परमात्मा की दूरियां घटती हैं, वह धर्म है। और अधर्म वह है जिससे हमारी आत्मा की और परमात्मा की दूरियां बढ़ती हैं, वह धर्म कहलाता है। तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। और अब मैं ज़्यादा कुछ